जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे 2-3 मैसेज आए लोगों के कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है देवा ठाकुर। चुनाव लड़ना होता ना, हरियाणा में बहुत सारी लोकसभा और विधानसभा है। भाजपा से ज्वाइन करके और एक लोकसभा में इन्वेस्टमेंट करके टाइम देकर और काम कर कर मैं चुनाव लड़ देती हूँ। दूसरा, चुनाव लड़ना होता ना, मैं भाजपा हितैषी हूँ, कोई शक नहीं, तो केवल और केवल ज्वाइन करके ना किसी पद पे होती है आज, और कोई गुनाह नहीं है। तीसरी बात, मुझे राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह कहने पर हर चुनाव लड़ने का दो अलग विषय है। कितने मूर्ख लोग हैं जो अपने पिता के नाम पर भी राजनीतिक बातें सोच सकते हैं। उनसे घटिया आदमी मैं किसी को नहीं मानती। और पंजाब में, हरियाणा, यूपी, दुनिया के बहुत सारे श्रद्धावान लोग हैं। अगर राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह कहने में दम चाहिए बहुत सारा और जिगरा चाहिए इस साइड, लेकिन अन्यथा कि जब लोग बकवास करते हैं ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और जो अपने पिता के ऊपर भी राजनीति करे ना, उसको तो ईश्वर ही नहीं बख्शेगा, उसको परमात्मा बख्शे। दूसरे फोन करने वाले रुक जाएं तो मैं बोल लूं 2-4 बातें कि मुझे राजनीति करनी होगी ना तो मैं हरियाणा में कहीं भी किसी भी पद पे प्रतिष्ठा पाकर चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन ना तो मुझे चुनाव लड़ना, और कम से कम ना मैं कोई एक क्षेत्र और एक हरियाणा या पंजाब को मानती। मैं कहना चाहती हूँ, मैं तो पूरे विश्व के, पूरे राष्ट्र के, पूरी दुनिया के गुरु कहती हूँ राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। ये बयान नहीं है, ये मेरी भावनाएं है, मेरी श्रद्धा है, मेरा आत्मविश्वास है, मेरी आत्मिकता है। अगर मुझे परवाह होती तो भाजपा की परवाह कर लेती, मुझे परवाह होती तो मैं कांग्रेस वालों के गांधी को नाराज क्यों करती। अगर मुझे परवाह होती तो वहां पंजाब में जो ऐसे बयान देने वाले थे उनके खिलाफ क्यों बोलती। अगर मुझे परवाह होती 6-7 साल पहले जो 2% कहकर कुचलने की बात करते उनके लिए क्यों लड़ती। जब किसान आंदोलन में लंगर की सिखों की बात हुई उसी का समर्थन क्यों करती। जाकर स्टेज के ऊपर सलवार और तलवारों की बात क्यों करती। अगर चुनाव लड़ना होता ना मेरे भाई तो लड़ ही लेती और कोई गुनाह नहीं था। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अपना पिता कह के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को और उनके ऊपर जो राजनीतिक बातें करें उनका शरीर तो गलेगा ही, उनको पाप भी लगेगा, और मेरी अंतरात्मा का जो निकला हुआ दर्द है वो भी उन लोगों को लगेगा जो इस तरह की बातें करते हैं कि इन्हें चुनाव लड़ना है, बीबी इस करके बयान दे रही है, फलाना ढिकड़ा। डूब के मर जाओ कहीं पानी पाता, और नहीं मिलता तो किसी तालाब में डूब के मर जाओ। क्योंकि जिनकी मानसिकता पिता के प्रति, सिख धर्म के प्रति, श्रद्धा के प्रति इतनी माड़ी सोच हो सकती है ना, वो ना अपनी बेटी के बाप हो सकते ना कुछ और हो सकते। और चुनाव लड़ने के लिए मुझे बैसाखी नहीं चाहिए, अपना खुद का बड़ा अच्छा वर्चस्व है और बड़ा यूनिक तरीके का बड़ा ढंग है। तो कहना ये चाहती हूँ कि मेरे भाई, हाथ जोड़कर निवेदन भी है और प्रार्थना भी है, ना तो मुझे चुनाव लड़ना। और सुनिए, मैं नहीं कह रही, तुम सब आवाज उठाओ। एक काम करो, तुम अपनी सोशल मीडिया से, मैं माध्यम नहीं हूँ, मुझ पे यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब बोलो राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह, तुम सब बात करो, तुम भी आवाज उठाओ ना, तुम भी बोलो ना, तुम भी लड़ो चुनाव। यानी कि जो राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह कहेगा वो चुनाव लड़ेगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, और दर्द के साथ साथ मेरी आत्मिकता जो अंदर का भावना है। अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, फिर बयान देती, अपने सोशल हैंडल से क्यों। और सुनिए, ये तोहमते लगना, चुनाव की बात करना, राजनीतिक बात करना, कुछ लोगों को पाड़ना, ये तो सियासतें करती रहती है, इसकी परवाह नहीं है मुझे। चुनाव लड़ने तो और बहुत लोग आए थे, लड़ा दिया क्या। किसान आंदोलन में कई नेता बने थे, 2-2 हजार वोट नहीं आई, बन गए क्या। तो चुनाव की बात मत करिएगा, श्रद्धा की बात करिए। और सुनो, मेरी आवश्यकता नहीं है, तुम अपने अपने सोशल हैंडल से लिखो, मांग है एक राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, केवल विश्व गुरु हो,
तो बस इतना कहने के लिए आज आई थी। मेरी प्रार्थना अगर आपको सुन रही है तो स्वीकार करें। नमस्कार।